नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन MPPSC वॉरियर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 26 सितंबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा में रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग ने कटक जिले के चौद्वार में उड़ीसा का पहला टसक सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और स्थानीय लागत को कम करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। यह उड़ीसा पूर्वी तट पर स्थित है। ये पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से अपनी सीमाएं बनाता है तथा झारखंड से भी घिरा हुआ है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके गवर्नर गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। इसकी राज्यभाषा उड़िया है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी विधानसभा सीटें 147 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 10 सीटें हैं और लोकसभा सीटें 20 हैं। और उच्च न्यायालय उड़ीसा। विख्यात नारीवादी कमला भसीन का हाल ही में निधन हो गया, जैसा कि आप कमला भसीन जी को देख सकते हैं। हाल ही मशहूर मानव अधिकार कार्यकर्ता और कवयित्री थी। इनका निधन हो गया है। 75 वर्ष की थी। इनका जन्म और लालन पालन राजस्थान में हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो ये 1946 में राजस्थान में जन्मी थी। कमला भसीन की कविताएं बहुत फेमस हैं। इनमें है क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है, उमड़ती लड़कियां काफ़ी चर्चित हैं। इसमें सतरंगी लड़कियां भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हाल ही में डेंगू वायरस 2 बहुत चर्चा में बना हुआ है। ये डेंगू का नया वेरिएंट है। सबसे पहले तो स्ट्रेन D2 के मामले में गंभीरता देखी जा रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। अस्पतालों में तक भर्ती कराया गया है। इससे मौत भी दर्ज हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा मच्छर जनित वायरस D2 स्ट्रेन के कारण फैल रहा है। ये इसका मच्छर है जो डेंगू वेरिएंट 2 को फैला रहा है, जबकि ज़्यादातर बार तेज या फिर हल्के फ्लू जैसी बीमारियों के कारण बनते थे। खासकर गंभीर लक्षणों से जुड़ा हुआ है, जिसे अगर समय पर मैनेज नहीं किया गया तो मृत्यु की वजह बन सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम से आपको बता दें चर्चा में क्या है। केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा 11 राज्यों में डेंगू के संक्रमण में जबरदस्त वृद्धि हुई है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। और मानसून के मौसम में तेज फैलता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कल मनाया गया है, जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। इसकी 2021 की इसकी थीम रखी गई है। अब हम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी गठन 25 सितंबर 1912 को हुआ। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे GAUN शॉर्ट में बोला जाता है। चर्चा में क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इस इवेंट में वाशिंगटन DC में मोदी ने न्यूयॉर्क पहुंचे और उन्होंने 76वें समिट में भाषण की शुरुआत नमस्कार साथियों कहकर की। सबसे पहले इसमें जापान के योशिहिदे सुगा, PM मोदी, US के प्रेसिडेंट बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आदि शामिल हुए। और इसकी बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन DC में। ये है क्या? जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूनाइटेड नेशन के सभी 193 सदस्य बराबर अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ इसका हिस्सा हैं। UN के बजट, सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य, अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति जैसे सभी काम जनरल असेंबली के जिम्मे हैं। इसका काम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पर डिस्कस करना है। इसमें विकास, मानवाधिकार, इंटरनेशनल लॉ और देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा करना है। हर साल न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर में जनरल असेंबली की सालाना मीटिंग होती है।
तो इस बार भी न्यूयॉर्क में हुई थी। 10 जनवरी 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब इसकी बैठक कितनी, इसकी बैठक 21 सितंबर को शुरू हुआ था। जनरली इसकी बैठक कितनी चलती है, 5 दिन तक, लेकिन इस बार इसकी बैठक 6 दिन तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया फास्टर सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फास्टर सिस्टम लागू किया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। एक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रणाली की शुरुआत की है, जिसे फास्टर के नाम से जाना जाता है। इसके फैसले के बाद कैदियों के लिए जमानत मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, उन्हें जमानत जल्दी मिल जाएगी। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व वाली एक विशेष पीठ ने दिया है। फास्टर प्रणाली व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। इसकी सहायता पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में परियोजना लागत के 90% जबकि अन्य राज्यों में 70% होगी। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत मेडिकल में इनको 100 करोड़ रुपए प्रत्येक को दिए जाएंगे इसकी स्थापना के लिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रत्येक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने की निर्देश जारी किया है। यह प्रणाली लागू हो जाने से अदालतों के फैसले में तुरंत जानकारी और उसी तेजी से कार्रवाई संभव हो सकी। क्वाड हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्वाड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल फोर्स। इसकी जान लेते हैं ये क्यों है। भारत फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की तरह ये काम करेगा। मोदी ने बोला है कि क्वाड हमारा सहयोगी हिंद प्रशांत के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। इसमें क्वाड के सदस्य देश देख लेते हैं। इनके राष्ट्राध्यक्ष जापान के प्रधानमंत्री याशीहिगे सुगा, PM मोदी, US के प्रेसिडेंट बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई जबकि इसका पुनर्स्थापना 2017 में हुई। इसकी स्थापना की पहल शिंजो आबे द्वारा की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके 4 सदस्य हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसका काम क्या है? हिंद प्रशांत महासागर में शांति व्यवस्था स्थापित करना और चाइना पर पैनी नज़र रखना इसका काम है। चीन का बैन भारत के लिए वरदान। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेंडिंग पर ड्रैगन ने यानी चीन ने हाल ही में आई तेजी के कारण रोक लगा दी है। दुनिया में आज डिजिटल करेंसी की कीमतों में तेज गिरावट आई है। यह शुक्रवार को चीन के सेंट्रल बैंक ने उठाए एक कदम के चलते लिया गया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सभी गतिविधियों को अवैध करार दिया है। उसने इसे राष्ट्रीय हित और जनता की संपत्ति को सुरक्षित रखने के मकसद से उठाया गया कदम है। चीन के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में आप चीन को देख सकते हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी राजधानी बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर शंघाई है, भाषा मंदारिन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और स्थापना माओ ने द्वारा की गई थी चाइना। मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना हाल ही में शुरू की है। इस योजना के बारे में जान लेते हैं। फार्मास्यूटिकल विभाग ने मेडिकल डिवाइस पार्कों की बढ़ावा देने के लिए यह योजना को अधिसूचित किया है। इसकी वित्तीय वर्ष क्या होगा? 2020-21 से 24-25। इस योजना के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण की लागत बहुत कम होने की उम्मीद जताई गई है। यह सहायता पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में परियोजना लागत के 90% जबकि अन्य राज्यों में 70% इसकी होगी। इसके अंतर्गत एक मेडिकल डिवाइस पार्क को अधिकतम 100 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। टेस्टिंग सेंटर, रेडिएशन टेस्टिंग सेंटर, कॉर्पोरेट टेस्टिंग सेंटर, कॉमन की स्थापना की जाएगी। यह देश में चिकित्सा उपकरणों को बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराएगा। यह योजना का कुल परिव्यय 400 करोड़ रुपए होगा। चिकित्सा उपकरण पार्क में सामान्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और इस परियोजना का कुल परिव्यय 400 करोड़ रुपए है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 16 राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्ताव पारित हो चुका है। चक्रवात गुलाब के चलते 2 राज्य हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। चक्रवात क्या है? होता है समुद्र में उठती हुई लहरें जो बहुत तेज़ी से आती हैं, उसके कारण चक्रवात उत्पन्न होता है जिससे भारी क्षति होती है। इस चक्रवात गुलाब की 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और उसके आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बढ़कर डीप डिप्रेशन बदल गया है, इससे 12 घंटों में तेज चक्रवात आने की संभावना हो रही है। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वोत्तर राज्यों में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को इस पर अलर्ट पर रखा गया है। ठीक है, तो इसी साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल मिशन MPPSC को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं। जय जय।